अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे भाई सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं और फाइनल एग्जिट भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारा सामान अपने साथ कैरी करते हैं और उनको तरीका नहीं आता किस तरीके से उनको बैग पैक करने चाहिए। टिकट से ज़्यादा, टिकट पे जितना भी वज़न लिखा हुआ होता है उससे ज़्यादा वो बैगेज बना लेते हैं और फिर जाकर के एयरपोर्ट पर रख देते हैं। फिर वहाँ पे जाकर के उनको वो बैग खोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको फ़्लाइट के रूल्स, जो आपका लगेज है उसके रूल्स किस तरीके से आपको लेकर जाना है। और बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं कि गोल्ड कितना लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि कितने रियाल हम अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि परफ्यूम का क्या रोल है, परफ्यूम किस तरीके से लेकर जा सकते हैं। और बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि हमारा जो आईफोन वगैरह है या एंड्रॉयड मोबाइल है तो हम वो कितने लेकर के जा सकते हैं। तो ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लगेज के बारे में। देखिए, लगेज अगर आपके टिकट पर 30 केजी अगर लगेज है तो फिर आप एक ही बैग बना सकते हैं और कुछ आप अपना हैंड कैरी में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 30 किलो से ज्यादा है टिकट पे तो फिर आपको दो बैग बनाने ही पड़ेंगे। दो बैग आप 23-23 के भी बना सकते हैं, 22-22 के भी बना सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा के अगर आप बनाएंगे ओवर वेट हो जाएगा, फिर वहां पर वो खुलवा देगा, आपको वहां पर फेंकना पड़ेगा, या फिर आप उसका एक्स्ट्रा पैसा दे करके उसको लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परफ्यूम की। देखिए, परफ्यूम आप 100 ml का कंपनी वाला जो होता है तो वो आप अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। और वैसे तो 100 ml ही अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आप अगर ज़्यादा लेकर के जाना चाहते हैं तो बहुत सारे भाई हैंड बैग में उसमें लगेज में डाल देते हैं, तो हैंड बैग में नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि ये निकाल लिया जाएगा। तो देखिए, ऐसा ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 100 ml ही अलाउ है। उसके बाद हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में। देखिए, बहुत सारे भाई दवाइयाँ लेकर के जाते हैं कि ये दवाई हम क्या आउट 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 ऑफ किंगडम लेकर के जा सकते हैं, या वहां से जो दवाई हमें मंगानी है, मान लीजिए कोई इंडिया से है तो वो इंडिया से अपनी दवाई मंगाना चाहता है, तो देखिए दवाई आप मंगा सकते हैं। जो दवाई अलाउ है वो आ सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इतनी सारी दवाइयाँ नहीं मंगा सकते ताकि वो जो है वो ये सोचे कि भाई ये शायद बिजनेस के हिसाब से मंगा रहा है, बेचने के हिसाब से मंगा रहा है। तो आप अपने यूज के लिए ही दवाई मंगा सकते हैं। आपकी अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है तो उसके लिए ही आप दवाई मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से ज़्यादा दवाई नहीं मंगा सकते। और नशीली दवाइयों का तो वैसे भी आप जानते ही हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत उसके खिलाफ है, वो तो आप बिल्कुल भी नहीं लेकर आ सकते। उसके बाद हम बात करेंगे रियाल की, कि हम कितने हजार रियाल अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का रूल है कि एक बंदा 60,000 रियाल लेकर के जा सकता है। 60,000 रियाल, देखिए ये अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप लेकर के जाते हैं तो फिर आपको जो है कस्टम ड्यूटी पर रोक लिया जाएगा, फिर उसके बाद में आपसे सवाल जवाब होंगे। हाँ, आप एक सूरत में ज़्यादा लेकर के जा सकते हैं, अगर आपके पास 60,000 रियाल से ज़्यादा है तो फिर आप प्रूफ देंगे, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा कस्टम में, तो वो फॉर्म आप वहां पे फिल करेंगे, वहां पर आपको प्रूफ देना होगा और वो फॉर्म भी फिल करके आपको जमा करना पड़ेगा वहीं पर। उसके बाद आप इजीली लेकर के जा सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट का रूल है कि 60,000 रियाल से आप ज्यादा नहीं लेकर के जा सकते। और रही बात अब गोल्ड की, तो गोल्ड आप देखिए, लोग 20 ग्राम का, 30 ग्राम का जो बिस्कुट है वो लेकर के जाते हैं, 50-100 ग्राम का भी लेकर के जाते हैं लोग। लेकिन रूल क्या है कि देखिए, 60,000 रियाल का ही आप सोना लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके साथ वाइफ है तो उनके गहने वहने बनवा करके, उनको पहनवा करके आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात की गवर्नमेंट की तरफ से जो जितनी भी जीसीसी कंट्रियां हैं उनकी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप, उनका एक रूल है कि 60,000 रियाल तक आप सोना लेकर के जा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने मुल्क पहुंचते हैं, अपने यहाँ के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो वो वहां पर कस्टम ड्यूटी वाले रोक लेते हैं, फिर तरह तरह के सवाल करते हैं, फिर आपको परेशानी का सामना करना होता है। तो मिनिमम आप 30-40 ग्राम का आप, या 20-30 ग्राम का आप बिस्कुट ले लें, और अदरवाइज अगर आप गहने बनवा लें तो ये टोटल मिलाकर के 60,000 रियाल का आप लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि आईफोन हम लेकर के जा सकते हैं। देखिए, आईफोन आप लेकर के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी कंट्रियों में जो जीसीसी कंट्री हैं उसमें आईफोन की जो कीमत है वो ज़रा सस्ती होती है, और जब हम अपनी कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर इसकी कीमत महंगी होती है, ये महंगा मिलता है। तो इसी वजह से 2 या 3 अगर आप साथ में लेकर के जाते हैं तो सवाल जवाब खड़े हो जाते हैं। लोग वहाँ पर सवाल करने लगते हैं कि भाई कि ये 2 फ़ोन कहाँ से लेकर आए आप। तो वो ज़्यादातर ये होता है कि मसला बनता है, फिर सवाल जवाब होने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। आदमी इतनी दूर से आता है, थका हुआ होता है,
और वहां पर सवाल जवाब होने लगते हैं तो बुरा लगता है। तो इसलिए आप एक फ़ोन लेकर के जाएँ। अगर आपका सेकंड हैंड मोबाइल है, आपने सेकंड हैंड किसी से खरीदा है, तो कोई मसला नहीं है, आप 2 लेकर के जाएँ, कोई मसला नहीं। एंड्रॉइड मोबाइल आप 3-4 एक साथ लेकर के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि ज़मज़म वाटर क्या हम लेकर के जा सकते हैं, जो लोग छुट्टी या एग्ज़िट जाते हैं। तो उनके लिए भी ये है कि देखिए ज़मज़म फाइनल एग्ज़िट और जो वेकेशन वाले हैं, उनके लिए अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ़ ज़मज़म उन लोगों के अलाउ है जो कि हज व उम्रे के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी हर एक पर हेड पर 5 लीटर का ज़मज़म का बोतल अलाउ है, उससे ज़्यादा वो नहीं लेकर के जा सकते। लेकिन लोग लेकर के भी लेकर जाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर की बोतल बैग में रख लेते हैं पैक करके अच्छे तरीके से, तो वो लेकर के फिर भी लेकर के जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे भाई ये सवाल कर रहे थे कि पैसा अगर हम 60,000 रियाल जैसे लेकर के जाते हैं, पैसा अगर आप कैश में लेकर के जाते हैं, तो आप 60,000 रियाल यहाँ से लेकर के चले तो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हुकूमत का रूल है कि आप 60,000 रियाल लेकर के जा सकते हैं। लेकिन फिर बाद में आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहां पर कस्टम ड्यूटी वाले रोक लेंगे, भाई इतना सारा पैसा कहाँ से आया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा करके फिर जाहिर है कि फिर वो आपको जो है वो पैसा आपको नहीं लेकर के जाने देंगे बाहर। तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप कम से कम पैसा लेकर के जाएं, यहीं से आप अपने अकाउंट में डाल दें और जो है आप हैप्पीली सफर करें। अदरवाइज अगर आप कुछ इस तरीके से लेकर के जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही। तो बहुत सारे भाई ये भी कह रहे थे कि जो बैग हम बनाते हैं, जो हम लगेज बनाते हैं, तो वो किस तरीके से, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कार्टून जैसे कार्टून हल्का होता है तो बैग के वजन की वजह से सामान ज्यादा चला जाता है कार्टून में। तो कार्टून अगर आप बनाते हैं तो कार्टून को प्रॉपर उसको जो है लेमिनेशन करें और उसको रस्सी से ना बांधें, ठीक है। और कपड़े वाला बैग तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो ममनू है, ठीक है। कब और जो कार्टून आप बनाएंगे तो उसको रस्सी से ना बांधें, उसकी लेमिनेशन करें अच्छी तरीके से और उसको इसी तरीके से उसका यूज करें, उसको लेकर के जाएं। कपड़े वाला बैग, झोला इस तरीके से ये आप लेकर के जाते हैं वो गलत है, वो ममनू है, वो आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे भाई फिर भी लेकर के जाते हैं, साथ में मानते नहीं है। खैर वो मजबूरी उनको जो है, मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये ममनू है। जो रूल है वो ही मैं आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।